हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। आई एम श्वेता। आज की वीडियो है रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जूल थॉमसन इफेक्ट। और इसको हम जूल केल्विन इफेक्ट भी कहते हैं बिकॉज जो थॉमसन है उसका अनदर नेम जो है दैट इज़ लॉर्ड केल्विन। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छे से समझिए। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज़ टॉपिक। सो जैसे कि मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बता ही दिया है दैट जूल थॉमसन इफेक्ट एंड जूल केल्विन इफेक्ट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन जूल केल्विन इफेक्ट से आए तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम ही है नेम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जूल थॉमसन इफेक्ट की? It is a change in temperature of a gas when it is allowed to pass through a porous plug from constant high pressure to constant low pressure, ठीक है। जो टेम्परेचर चेंज होता है गैस का जब वो एक जो हाई प्रेशर है उससे लो प्रेशर रीजन में एंटर करती है, और जो रास्ता है उसका क्रॉस करने का उसको दैट इज़ अ पोरस प्लग। प्रिंसिपल जो है जूल थॉमसन इफेक्ट का मीन्स वाई दिस एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड, ये क्यों सब डिस्कवरी हुई। दिस वॉज जस्ट टू कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ठीक है। तो ये कन्फर्म करने के लिए कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के अमंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो लेटर ऑन जो है जूल केल्विन इफेक्ट को हमने अब इन द टर्म्स ऑफ परफेक्ट गैस एंड रियल गैस भी अंडरस्टैंड करेंगे हम, एंड देखेंगे कि वेदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग दीज टाइप ऑफ गैसेस और नॉट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। कंस्ट्रक्शन के लिए देखो यहाँ पर क्या है, ग्लास ट्यूब है जिसका वन एंड क्लोज है एंड उसको जो है कंप्रेसर से कनेक्ट कर दिया है। प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द क्लोज एंड इज P1 एंड T1। अब उसके बाद गैस जो है उसको कंप्रेस किया एंड देन गैस इज़ अलाउड टू पास थ्रू दिस पोरस प्लग। जो पोरस प्लग है, ठीक है, दैट इज़ मेड ऑफ सिल्क और कॉटन वूल। और उसके बाद जब गैस यहाँ से पास होगी यू कैन सी जो पोरस प्लग है, अगर हम कॉटन की अगर बात करें तो एक मल्टीपल ऑफ नैरो पाथ्स यहाँ पर बन जाएंगे। तो गैस जब इन नैरो पाथ्स के थ्रू पास करेगी देन गैस क्या होगी, दैट विल एक्सपैंड स्लोली, ठीक है। और जो यहाँ पर जो ओपन एंड है वहाँ पर गैस एक्सपैंड होगी एंड जो गैस की एक्सपेंशन होगी दैट इज़ एडियाबेटिकली, बिकॉज आप देखो कम्प्लीटली इंसुलेटेड है ये पूरा अपरेटस, कहीं से हीट अब्जॉर्ब नहीं हो रही या फिर हीट एंटर नहीं कर रही है, डेल्टा क्यू इज सेम। सो इस तरीके से जो है when gas will enter into the another region which is the open one, तो वहाँ पर gas will expand adiabatically, और इस प्रोसेस को जो है थ्रॉटलिंग कहते हैं। So this experiment is termed as porous plug experiment because आप ठीक है जूल थॉमसन porous plug experiment इसको कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज पोरस प्लग मेड ऑफ सिल्क और कॉटन वूल, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो पोरस प्लग है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, दैट यू शुड नो कि वो सिल्क या फिर कॉटन वूल का होता है। सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर इन टू साइड्स ऑफ ट्यूब इज मेजर्ड बाय सेंसिटिव प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। जो दोनों साइड्स हैं ट्यूब की, क्लोज्ड एंड ओपन, उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सेंसिटिव प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स को यूज़ किया जाता है। थर्ड है प्रेशर एट द क्लोज्ड एंड इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द ओपन एंड। ये तुम्हें पता ही है बिकॉज जो क्लोज एंड है वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मीन्स प्रेशर हाई है वहाँ पर, एंड एट द ओपन एंड देयर इज एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन है तो प्रेशर लो होगा। सो वी कैन क्लियरली से प्रेशर एट द क्लोज्ड साइड इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द ओपन साइड। फोर्थ है यहाँ पर गैस स्लोली एक्सपैंड वाइल पासिंग थ्रू पोरस प्लग। वो तो हमने देखा ही डायग्राम में भी, जैसे ही गैस जो है पोरस प्लग के थ्रू पास करेगी नंबर ऑफ नैरो पाथ्स मिल जाएंगे उसे पास करने के लिए। मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल बी पुल्ड अपार्ट, दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स एंड गैस विल एक्सपैंड स्लोली। जैसे कि हमने देखा जो होल अपरेटस है दैट इज़ इंसुलेटेड कम्प्लीटली फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल हीट जो है ना तो अब्जॉर्ब हो रही है ना किसी तरीके से, ठीक है, कोई हीट चेंज नहीं है। सो वी कैन से गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज थ्रॉटलिंग, ठीक है। कई बार थ्रॉटलिंग टर्म भी आ जाती है। यू शुड नो थ्रॉटलिंग इज रिलेटेड टू पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट व्हेन गैस एक्सपैंड्स स्लोली while passing from the region having the high pressure to the region having the low pressure through a porous plug.
नेक्स्ट इज रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? फर्स्ट इज इन ऑल गैसेस कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। कूलिंग कैसे? बिकॉज जो ओपन एंड है वहाँ पर हो रही है एक्सपेंशन, एंड वी नो दैट एक्सपेंशन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय कूलिंग। जब एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर फॉल करता है, कूलिंग होती है। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये रहा कि सब गैसेस में कूलिंग मिली, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में हीटिंग इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट नेम द गैसेज इन विच हीटिंग इज ऑब्जर्व्ड एंड नेम द गैसेज टू विच जूल थॉमसन इफेक्ट डजंट अप्लाई। ठीक है, उस तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। सेकेंड जो है पॉइंट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। जो दोनों तरफ क्लोज साइड एंड ओपन साइड जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। थर्ड इज कूलिंग डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पर अगर आप जो गैस कंसिडर कर रहे हो, अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जब वो पोरस प्लग के थ्रू पास करेगी एंड देन वहाँ पर एडियाबैटिकली उसकी एक्सपेंशन होगी, कूलिंग कम जो है हमें मिलेगी इन द केस व्हेन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ वेरी हाई। सो आप समझ भी गए होंगे कि कूलिंग ऑब्जर्व करने के लिए जो है हमें चाहिए कि जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है, इनिशियल टेम्परेचर शुड बी लो। So next point is at temperature of inversion, cooling effect disappears and heating effect is observed. तो यहाँ पर एक टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करता है विच इज़ अ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। जिस टेम्परेचर पर पहुँच कर जो कूलिंग इफेक्ट हमें मिल रहा था एट द ओपन साइड, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा एंड उसके बाद सिर्फ हमें हीटिंग ही मिलेगी। So from here we can also understand that why in case of hydrogen and helium we are just getting heating effect. हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हीटिंग इफेक्ट क्यों है, इसका आंसर भी हमें इसी पॉइंट में मिल गया। कैसे? बिकॉज जो हाइड्रोजन है उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है -80 डिग्री सेल्सियस। हमने ये पढ़ लिया है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के अबव जो है हमेशा हीटिंग मिलेगी। सो इज़ इट पॉसिबल टू अटेन -80 डिग्री सेल्सियस? कितना डिफिकल्ट है इस टेम्परेचर को अटेन करना, -80 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा टेम्परेचर जो है वो इस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा ही रहता है गैस का, इसलिए हमें हमेशा हाइड्रोजन के केस में हीटिंग ही मिलती है। ठीक है, सो सेम इज़ द केस विद हीलियम ऑल्सो। हीलियम का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी बहुत लो है, जिसको अटेन कर पाना अपरेटस में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए हमेशा जो टेम्परेचर ऑफ गैस है वो अबव टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन रहता है एंड इन केस ऑफ हीलियम ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस। यहाँ पर अगर हम बात करें जो थी क्लोज्ड एंड, ठीक है, क्लोज्ड एंड के ऊपर जो है कंप्रेसर से प्रेशर वहाँ पर कंप्रेशन हुई, तो कंप्रेशन मीन्स वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन ऑन द गैस थ्रू पिस्टन, उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? P1 पिस्टन है वो वाला, विच इज़ इक्वल टू W1। सो वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1। और अगर हम बात करें अब क्लोज जो ओपन एंड है, ओपन एंड में क्या हुआ है वहाँ पर? Expansion has occurred. So expansion means work done by the gas on the piston P2, which will be indicated by work done W2, और work done को हम कैसे लिखेंगे? P2 into V2. So यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट वर्क डन। नेट वर्क डन जो है डेल्टा W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 विच इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब यहाँ पर हमने बात की है कि जो गैस एक्सपैंड हुई है दैट हैज़ एक्सपैंड एडियाबैटिकली, और एडियाबैटिकली में हमें पता है जो डेल्टा Q है दैट इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज हीट कांस्टेंट रहती है। So when delta Q is equal to 0, it means delta U plus delta W is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेल्टा U एंड डेल्टा W के वैल्यू पुट कर देंगे एंड यहाँ पर फाइनल जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। तो अगर हम यहाँ पर देखें U1 प्लस P1 जो है U प्लस PV क्या होता है? U प्लस PV। सो U प्लस PV इज़
इज एंथैल्पी. सो अगर u1 प्लस p1 v1 इज इक्वल टू u2 प्लस p2 v2 है, देन वी कैन कंक्लूड दैट u प्लस pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और u प्लस pv क्या होता है? h, जो कि है एंथैल्पी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट है उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है. और सेकेंड थिंग जो है, हम जूल थॉमसन इफेक्ट को आइसो एंथैल्पी इफेक्ट भी कह सकते हैं. राइट, ठीक है. तो अगर एग्जाम में आए विच इज़ आइसोथेरेपी इन इफेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट. या क्वेश्चन इस तरीके से आए कि जूल थॉमसन इफेक्ट में कौन सा स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट रहता है, देन यू शुड नो वो है एंथैल्पी. सो नेक्स्ट वी हैव सीन दैट कि जब जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है, देयर इज चेंज इन प्रेशर, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वी गॉट चेंज इन टेम्परेचर एज वेल. ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वही डिसाइड करता है कि कूलिंग होगी कि हीटिंग होगी. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पर यही है, एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन टेम्परेचर को डराइव करना. राइट, तो यहाँ पर हमें पता चल गया u प्लस पी वी जो है दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0. अगर सेकेंड लॉ की बात करें, डी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है. सो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो टी डी एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आ गया. टी डी एस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी, बिकॉज डेल्टा क्यू जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. सो फाइनल यहाँ पर क्या आ गया? टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, डी यू प्लस पी डी वी की जगह पर आप टी डी एस पुट कर दो. सो व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट वी विल गेट द इक्वेशन टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पर हमें पता है जो डी एस है, चेंज इन एंट्रोपी जो है, दैट इज़ अ परफेक्ट डिफरेंशियल. और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? डी एस इज इक्वल टू कर्ल एस अपॉन कर्ल टी प्रेशर कांस्टेंट डी टी प्लस कर्ल एस अपॉन कर्ल पी टेम्परेचर कांस्टेंट डी पी. अब ये जो डी एस की वैल्यू है इसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है. टी के साथ जो डी एस है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो. तो क्या आ जाएगा? टी इंटू कर्ल एस अपॉन कर्ल टी प्रेशर कांस्टेंट प्लस टी इंटू कर्ल एस अपॉन कर्ल पी टेम्परेचर कांस्टेंट डी पी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0. अब जो डी पी वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लो. सो यहाँ पर T इंटू कर्ल एस अपॉन कर्ल टी जो है प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू सी पी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. इसको आप सी पी से रिप्लेस कर दो. एंड यहाँ पर हम जो है मैक्सवेल थर्मोडायनामिकल रिलेशन यूज़ करने वाले हैं. कर्ल एस अपॉन कर्ल पी एट टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल टी एट प्रेशर कांस्टेंट. राइट, तो इसको दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो. फॉर दैट यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को v से मल्टीप्लाई करेंगे, v से डिवाइड कर देंगे. आफ्टर दैट दिस टर्म विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्फ़ा. अल्फ़ा जो होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर. सी पी मिल गया हमें, माइनस वी अल्फ़ा मिल गया. ये सारी वैल्यूज़ जो इक्वेशन में पुट कर दो. सो द फाइनल इक्वेशन वी गेट इज सी पी डी टी माइनस टी वी अल्फ़ा माइनस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन के लिए हमने फाइंड आउट करना था, दैट एक्सप्रेशन वी हैव गॉट विच इज़ डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन सी पी इंटू टी अल्फ़ा माइनस 1 इंटू डी पी. सो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, जो कि रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पॉइंट भी है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस. तो अगर हम डी पी की बात करें, तो डी पी ऑलवेज रिप्रेजेंट फॉल इन प्रेशर. वो कैसे? बिकॉज जो P1 है, P1 रीजन में कंप्रेशन है, वहाँ प्रेशर हाई है. जो ओपन एंड है वहाँ एक्सपेंशन है और वहाँ प्रेशर लो है. तो इट मीन्स जो डी पी है, चेंज इन प्रेशर है, दैट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग फॉल इन प्रेशर, कि प्रेशर कम हो रहा है. तो इट मीन्स जो डी पी है दैट इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव क्वान्टिटी. अब इसी के बेसिस पे डी पी तो नेगेटिव हो गई. अब टी अल्फ़ा माइनस 1 पे कुछ साइन कन्वेंशंस लगाएंगे एंड वी विल कंक्लूड कि कब हीटिंग होगी एंड कब कूलिंग होगी. सो फर्स्ट केस है व्हेन टी अल्फ़ा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. टी अल्फ़ा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है टी अल्फ़ा माइनस 1 हो गया पॉजिटिव.
सो एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, डी पी जो नेगेटिव है, इट मीन्स डी टी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डी पी नेगेटिव है। ठीक है, टी अल्फा -1 पॉजिटिव हो गया, डी पी नेगेटिव है, इट मीन्स डी टी जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। डी टी नेगेटिव का मतलब क्या है कि कूलिंग होगी। ठीक है, तो इस केस में जब टी अल्फा -1 इज ग्रेटर देन 0 है, इस केस में कूलिंग अकर होगी। सेकेंड केस है जब टी अल्फा -1 जो है दैट इज इक्वल टू 0। जब ये चीज़ 0 हो जाएगी तो डी टी भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। इट मीन्स ना तो इस केस में कूलिंग होगी ना होगी हीट, कोई चेंज इन टेम्परेचर हमें नहीं मिलेगा। लास्ट केस है व्हेन टी अल्फा -1 इज लेस देन 0। टी अल्फा -1 इज लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, डी पी जो है वो पहले ही नेगेटिव है, तो डी टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, तो डी टी यहाँ पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर हीटिंग अकर होगी। ठीक है, तो हीटिंग विल टेक प्लेस। So next is the Joule-Thomson effect for perfect gas. This is very important from MCQ point of view. ठीक है, तो आ जाता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट का परफेक्ट गैस के लिए क्या रिजल्ट रहा, क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंक्लूजन थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आपको देखो, आपको बस इसका रिजल्ट ध्यान में रखना है। जैसे हमने भी चेंज इन टेम्परेचर वाला किया, वहाँ पे भी अगर आपका एग्जाम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू वाला है, एग्जाम MCQ टाइप है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक्सप्रेशंस लर्न कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर भी आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन हम देखते हैं कि रिजल्ट आया कैसे है। जो डी टी है दैट इज इक्वल टू वी अपॉन सी पी इंटू टी अल्फा -1 इंटू डी पी, जो हमने अभी डराइव किया है। अल्फ़ा जो है हमें पता है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी इंटू कर्ली वी अपॉन कर्ल टी इन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो डी टी जो है दैट इज इक्वल टू वी अपॉन सी पी, और अल्फ़ा की यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वो परफेक्ट गैस क्या है। यहाँ पर परफेक्ट गैस की जो कंडीशन है, इक्वेशन है, दैट इज पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो इट मीन्स वी जो है दैट इज इक्वल टू आर टी बाई पी इंटू टी। अब जो इक्वेशन है हमारे पास डी टी वाली, वहाँ कर्ल वी अपॉन कर्ल टी है, तो आप इस इक्वेशन से जो है कर्ल वी अपॉन कर्ल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो कर्ल वी अपॉन कर्ल टी कितना आ गया, आर बाय पी। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ तो सब कुछ जो है वी एंड टी की फॉर्म में है, तो आर बाय पी को भी जो है हम वी बाय टी में चेंज कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी है, तो आर अपॉन पी जो है दैट इज इक्वल टू वी बाय टी। सो डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी इंटू टी इंटू जो अभी हमने कर्ल वी अपॉन कर्ल टी की वैल्यू निकाली है, वी बाय टी वो पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, टी से टी कैंसिल हो गया, डी टी जो है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी वी माइनस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स वी गेट डी टी इज इक्वल टू 0। अगर डी टी इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स टी क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो हमने जो अभी केसेस किए थे 3, उसमें जो सेकेंड केस था विच वॉज डी टी इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब क्या था कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ना तो कूलिंग अकर हो रही है ना हीटिंग अकर हो रही है। सो सेम थिंग इज हियर दैट फॉर अ परफेक्ट गैस नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग टेक्स प्लेस इन जूल थॉमसन इफेक्ट। अगर कोई भी, तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो रही है दैट फॉर अ परफेक्ट गैस देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बिकॉज अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती, देन जब गैस जो है पोरस प्लग के थ्रू पास करती, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी पुल्ड अपार्ट, और जो ऑन द ओपन साइड क्या होता, देयर विल बी अ फॉल इन टेम्परेचर, कूलिंग अकर करती। लेकिन इस केस में क्या है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है दोनों तरफ, मीन्स एट द ओपन एंड एट द क्लोज एंड ऑफ द ट्यूब जो टेम्परेचर है वो सेम रहा। इट मीन्स जो परफेक्ट गैस है उसमें intermolecular forces present ही नहीं है, so this confirms the absence of intermolecular forces. So next is the Joule-Thomson effect for real gases. So here I directly put the result, एक long derivation थी, मैंने यहाँ पर directly result लिख दिया हुआ है। dt is equal to 1 upon cp 2a by rt minus b into dp। अब dp के रिगार्डिंग we know it is representing fall in pressure, और ये हमेशा नेगेटिव है। अब यहाँ पर डी टी की कुछ देखो वैल्यू आ गई, जहाँ फॉर परफेक्ट गैस डी टी 0 था, यहाँ पे जो है रियल गैस के कॉरस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू डी टी
तो यहाँ से ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है दैट इन रियल गैसेस देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमें ये पता चल गया कि टेम्परेचर यहाँ पर हीटिंग भी होगी एंड कूलिंग भी होगी। अब बस हम वो केसेस डिस्कस करेंगे दैट व्हेन हीटिंग ऑन अकर एंड कब कूलिंग होगी, ठीक है। सो फर्स्ट केस है व्हेन डी टी इज़ नेगेटिव। अगर डी टी नेगेटिव हो जाता है, डी पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, अगर डी टी नेगेटिव है so 2a upon rt minus b will be greater than 0 because negative negative cancel हो गया, 2a upon rt minus v will be greater than 0, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से हमें जो टेम्परेचर है इट विल बी लेस देन 2a बाय rb। टेम्परेचर कम है, इट मीन्स क्या यहाँ पर होगा, इन दिस केस कूलिंग विल अकर। सो अगर जूल थॉमसन इफेक्ट में रियल गैसेस का इक्वेशन है, वहाँ पर अगर डी टी नेगेटिव आता है, इट मीन्स इन दैट केस कूलिंग विल अकर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट केस 2 जो कि है डी टी पॉजिटिव। सो डी टी अगर पॉजिटिव है, डी पी नेगेटिव है, इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है 2a अपॉन आर टी माइनस बी ये नेगेटिव हो जाएगी, मतलब लेस देन 0 हो जाएगी। सो यहाँ से अगर हम टी फाइंड आउट करें तो टी विल बी ग्रेटर देन 2a बाय आर बी। अब टी ग्रेटर है फ्रॉम दिस फैक्टर, इट मीन्स इन दिस केस हीटिंग विल अकर। सो बहुत आसान है, जब डी टी नेगेटिव है तो कूलिंग अकर होगी एंड जब डी टी पॉजिटिव है तो हीटिंग अकर होगी। लास्ट केस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब डी टी ज़ीरो है। जब डी टी ज़ीरो है इट मीन्स कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं हमें मिल रहा। इन दैट केस क्या है, 2a अपॉन आर टी माइनस बी विल बी इक्वल टू 0 एंड टी विल बी इक्वल टू 2a अपॉन आर बी विच इज़ इक्वल टू टी आई। अब ये क्या है, दिस टर्म ये क्या है, सो दिस इज़ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन्स। अब आप याद करो जब हमने रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है तो लास्ट पॉइंट क्या था रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, और बोला था कि अगर इस टेम्परेचर के बियॉन्ड जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमेशा हीटिंग होगी, कूलिंग इफेक्ट डिसअपियर हो जाएगा। अब आपको पता चल गया जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2a बाय आर बी। एंड जब भी टेम्परेचर इसके बियॉन्ड इंक्रीज़ होगा, मतलब जैसे टेम्परेचर जो है के बियॉन्ड एक्सीड करेगा, हीटिंग होगी। और यही तो हमने अभी डिस्कस किया है इन दीज 3 केसेस। फर्स्ट केस क्या कहता है, जब डी टी नेगेटिव है तो कूलिंग होगी। सेकंड केस क्या कहता है, जब डी टी पॉजिटिव है तो हीटिंग होगी। थर्ड केस क्या है, जब डी टी ज़ीरो है तो उसके बियॉन्ड हीटिंग शुरू हो जाएगी। और यही तो था, इट मीन्स इट कन्फर्म्स ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है इसके बियॉन्ड हीटिंग होगी। सो दिस वॉज समथिंग विच वी हैव रेड जब हमने रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था कि जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है उसके बियॉन्ड क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है और हीटिंग होती है। और यही हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जब डी टी नेगेटिव है देन कूलिंग इज अकरिंग, जब डी टी ज़ीरो है तब टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आ गया। अब जब डी टी पॉजिटिव हो जाता है हीटिंग होती है। और यहाँ पर हमें पता चल गया टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जैसे ही एक्सीड हो रहा है उसके बियॉन्ड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीटिंग इज अकरिंग एंड कूलिंग डिसअपियर हो जाती है। आई होप आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे जूल थॉमसन इफेक्ट के रिगार्डिंग वो सारे क्लियर हो गए होंगे एंड आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस इफेक्ट की। सो लेट्स डिस्कस सर्टेन MCQs रिगार्डिंग इट। फर्स्ट जो है दैट इज व्हेन अ गैस अंडरगोज कॉन्टिन्यूस थ्रॉटलिंग प्रोसेस बाय अ वेल्व एंड इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर आर प्लॉटेड, देन वी गेट अ आइसोथर्म, आइसोएंथैल्प, एडियाबैटिक और आइसोबार। सो वी नो जब हमने बात की जूल थॉमसन इफेक्ट की, वी नो इन दिस केस क्या होता है, थ्रॉटलिंग अकर होती है पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में, और जो एंथैल्पी है दैट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सो कांस्टेंट एंथैल्पी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे जब हम उनको ड्रॉ करेंगे, जो हमें कर्व मिलेगा उसको हम कहेंगे आइसोएंथैल्प। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Next question is for a gas being throttled, the change in temperature can be। ठीक है, जिस गैस की थ्रॉटलिंग हो रही है मीन्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, इट मीन्स जो उसमें चेंज इन टेम्परेचर है दैट कैन बी व्हाट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो अभी जो हमने लास्ट केस डिस्कस किया था रिगार्डिंग रियल गैस, वहाँ हमने देखा ही था कि जब कोई गैस की थ्रॉटलिंग होती है, ठीक है, देन इन दैट केस क्या होता है, डी टी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, तीनों पढ़ा था ना हमने। इट मीन्स 8th का करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड।
क्वेश्चन इज जूल थॉमसन इफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने बात की है रिगार्डिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन। जो जूल थॉमसन इफेक्ट है इसमें बात हुई है रिगार्डिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। सो थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। Next question is Joule-Thomson coefficient curl T upon curl P at H constant for an ideal gas is। ठीक है, तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की आइडियल गैस के लिए क्या वैल्यू होती है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और नन ऑफ दीज। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है 0। हमने भी देखा जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है आइडियल गैस के लिए उसकी वैल्यू है 0। So the last question is Joule-Thomson expansion of an ideal gas is an। तो Joule-Thomson expansion जो हुई ideal gas की that is which process? Isothermal, isobaric, isoenthalpic या फिर ideal process? So हमें पता है जो Joule-Thomson expansion है that is an isoenthalpic process because in this case enthalpy remains constant।